हेलो वेलकम टू। आज हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन। +2 का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या तो इक्वेटोरियल आता है, क्या तो एक्सियल लाइन का एक हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्वेश्चन आता है। तो +2 बोर्ड क्लास का इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको हम करने जा रहे हैं। तो आपके पास दिए हो गए एक डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट होता है एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज का, उनका जो एक सर्टेन डिस्टेंस हो। ठीक है, एक -q एक +q। ठीक है, -q का हमारे पास पॉइंट है हमारे पास A और +q का पॉइंट है हमारे पास B। इसका जो सेंटर है वो क्या है, O है। और जो AB का जो डिस्टेंस होता है डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट पे, वो कितना होता है 2a होता है, और क्या तो 2l होता है। O से इतना कितना होगा ये A, और O से B कितना होगा यस A। ठीक है, अब पूछे कि ऑन द एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन आपको पता है, एक्सियल लाइन होती है कि जो एक्सिस के अलॉन्ग होती है, मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग होती है। जैसे कि एक्सियल लाइन इस साइड होगी, ऑन द एक्सियल लाइन मतलब एक्सिस के अलॉन्ग बोथ साइड होगी, दोनों साइड। और इक्वेटोरियल होता है परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलरली होगी वो एक दूसरे से। ठीक है, तो हम कर रहे हैं अभी एक्सियल लाइन की। ठीक है, तो हम लेंगे एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट किस डिनोट करते हैं हम, पी से। तो यहाँ पे हमने ले लिया पी पॉइंट। वहाँ पे क्या है हमारे पास एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज है। ठीक है, अब इन्होंने कंडीशन दे दी है कि भैया ओ पी कितना है हमारे पास दिया है, इन्होंने डिस्टेंस वो दे दिया है हमारे पास आर। अब आपको पता है आप ए बी को कैसे लिख लोगे, ए पी किससे लिखेंगे, ए पी। ओ पी तो हमारे पास कितना है आर है, लेकिन ये जो ओ है वो कितना है हमारे पास ए है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं R+A। अब ओ है और पी है, ये ओ और पी। ठीक है, इतना तो कितना हो गया डिस्टेंस, ये हो गया ए। लेकिन हमको बोला है बी पी कितना निकालना है, तो बी पी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये कितना है आर। ओ पी तो हमारे पास आर है, लेकिन ओ पी कितना है हमारे पास ए है, तो बी पी कितना आ जाएगा R-A। इतना लिख लिया। फिर उसके बाद बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको फाइंड करनी है। अब तुमको पता है ये नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज में हमारे पास पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं। तो इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस साइड होगी, अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे आ जाएगी, E1 इस साइड आ जाएगी। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो रिपेल से E2 कहाँ आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आ जाएगा। अब हमको पता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी हमने। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए तुमको पता है कि E2 बड़ा है किससे, E1 से। क्योंकि E1 यहाँ पे है हमारे पास, जो P पॉइंट है, P पॉइंट से A पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेरिजन टू द P पॉइंट से लेके B पॉइंट तक। मतलब कि जो AP है उसके पास ज़्यादा डिस्टेंस है -q को, जो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है एज़ कम्पेरिजन टू द बीपी के पास हमारे पास शॉर्ट डिस्टेंस है, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या है भैया, ज़्यादा है। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी यहाँ पे। अब डायग्राम तो भैया पूरे क्लियर हो गया। अब आप क्या लिखोगे इस पर, कंसीडर करें कि एक इलेक्ट्रिकल डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग चार्ज। कौन कौन से चार्ज है उसके पास, -q एंड +q। और बोल रहा है लेंथ ऑफ द डाइपोल इज 2a। लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना है हमारे पास भैया जी, 2a है। ठीक है, इतना पता कर लिया आपने। अब लिखेंगे कि
कंसीडर करें, कंसीडर किया हमने एक एट अ पॉइंट, कंसीडर एट ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट कंसीडर किया था हमने, पी पॉइंट कंसीडर किया था, ठीक है। तो पी पॉइंट जब हमने कंसीडर किया किससे, फ्रॉम द सेंटर से, फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से लेके यहाँ तक जो हमने पॉइंट कंसीडर किया है, सेंटर भी किया है, तो सेंटर क्या है हमारे पास, ओ है, ठीक है। अब हम इस इलेक्ट्रिकल डाइपोल मतलब एक्सियल लाइन वाले क्वेश्चन को अब स्टेप वाइज करेंगे। तो हम पहला स्टेप लिखते हैं इस पर, स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे, एट पॉइंट ए, पॉइंट पी में जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी कहाँ पे हमारे पास, एट पॉइंट पी, ड्यू टू नेगेटिव चार्ज किसके लिए, माइनस क्यू एट पॉइंट कहाँ पे, नेगेटिव क्यू का है हमारे पास, माइनस मतलब ए पे, पॉइंट ए। तो आपने लिख लिया अभी। तो आपको पता है E1 किसके इक्वल होता है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट आर का स्क्वायर। हम इधर बॉन्ड लगा देंगे ताकि हम यहाँ पे प्लस माइनस लिखने की जरूरत ना पड़े। अब हम लिखेंगे कि E1 का बॉन्ड इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट आर स्क्वायर की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, मतलब पॉइंट पूछा है इन्होंने हमसे, पॉइंट बोला है कि P से A तक, मतलब P से लेके A तक का जो पॉइंट है वो कितना था। यहाँ पे देखो, यहाँ से A से लेके P तक कितना था, R प्लस A। तो अब यहाँ पे क्या लिख लेंगे, R प्लस A, बाहर स्क्वायर था तो इसका भी क्या आ जाएगा भैया, स्क्वायर आ जाएगा। E1 आ गया हमारे पास। अब हम सिमिलरली क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट कितने में, P ड्यू टू पहले हमने नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव एट पॉइंट कितना, B पॉइंट में। अब हमने BP लिया, पहले हमने AP ले लिया था, पॉइंट P से लेके कहाँ तक, नेगेटिव Q तक, नेगेटिव Q हमारे पास पॉइंट A है। अब हमने टेस्ट चार्ज से लेके प्लस Q तक का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल दी है। तो E2 किसके इक्वल आ जाएगा, E2 का बॉन्ड किसके इक्वल आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट, जैसे कि यहाँ पे आपने देखा कि R प्लस A का स्क्वायर, जो R की वैल्यू निकाली, तो हमने B से लेके P तक का जो डिस्टेंस है वो कितना था, R माइनस A का स्क्वायर। अब E2 भी हमारे पास आ गई। अब हम करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या बोलता है कि अब हमने E1 भी निकाल लिया, E2 भी निकाल लिया, लेकिन अब हमको निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो हम स्टेप 2 में पहुंचे थे, हमने बोला कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको निकालनी है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल ली हमने, ठीक है। कहाँ से, लेट इलेक्ट्रिक फ्रॉम द पॉइंट ए, क्या तो फ्रॉम द पॉइंट ए ड्यू टू किसके, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। फिर E2 का क्या था, बड़ा था, माइनस E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब आप वैल्यू पुट कर दो इधर, तो कितना आ जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट R माइनस A का स्क्वायर माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट R प्लस A का स्क्वायर, ये आ गया। तो अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, ये चीज़ आ रही है, एक ये चीज़ आ रही है, तो इसको आप बाहर लिख लोगे, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन डॉट
वन अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, आप एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर आ गया। अब ये क्या चल जाएगा, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई, ये भी चल जाएगा ऊपर, आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर, ये आ गई। अब फॉर्मूला लिख लोगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर क्या आ जाएगा, आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2 RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2AR डिवाइडेड बाय आर माइनस ए का स्क्वायर इंटू आर प्लस ए का स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए का स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ मैं इनको, मतलब सॉल्व करके ऐसे आ जाएगा आपका आंसर। फिर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, इधर माइनस था, माइनस माइनस प्लस 2AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका भी होल का स्क्वायर, माइनस से माइनस प्लस कैंसिल आउट, क्या बचा आपके पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4AR डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका भी होल का स्क्वायर। अब आप क्या करोगे, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ऐसे लिख सकते हो 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका स्क्वायर। अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, तो हमने इसको जरा खुल के लिख लिया। अब क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2A इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका होल का स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई आपके पास किसकी, ई की। अब आप करोगे स्टेप 3 कि अब वी नो दैट कि जो डाइपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होता है, Q इंटू 2A। अब आपको पता है यहाँ पे Q भी है और 2A भी है, तो मतलब आप यहाँ पे P लिख सकते हो ना। तो इधर E का मॉड Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इधर हम लिख लेंगे P इंटू 2R डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसका होल स्क्वायर। ये आ गई भैया वैल्यू एक्सियल लाइन की। ठीक है, अब आया स्पेशल केस, इसका स्पेशल केस। मान लो आपको पूछा गया है कि भैया क्वेश्चन के साथ कि एक्सियल लाइन निकाल दी है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की विद केस क्या, तो शॉर्ट फॉर आइडियल पॉइंट। आइडियल के बारे में पूछा होगा क्या, तो आपके पास पूछा होगा कि डाइपोल इज शॉर्ट फॉर द डाइपोल आइडियल डाइपोल। तो पहला है कि इफ डाइपोल इज शॉर्ट के लिए अगर आप लोगे क्या, तो आइडियल डाइपोल के लिए। ठीक है, तो आपको पता है ए इज क्या है, तो बिकम नेग्लेक्ट, तो दैट इज ए किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, बिकॉज कि जो आर है वो बड़ा है 2A से। ठीक है, ये लिख लोगे आप। फिर उसके बाद अब ए की वैल्यू आपको पता है, तो आप पुट करोगे ई का मॉड
इस इक्वेशन में पुट कर दोगे आप, तो P इंटू 2R डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर माइनस एक की जगह आपने क्या कर दिया पुट इधर 0, तो 0 का स्क्वायर उसका होल का स्क्वायर। तो अब आप क्या लिखोगे, E इज इक्वल टू किसके बोर्ड के बराबर है, Q अपॉन मतलब P और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R डिवाइडेड बाय R स्क्वायर उसका भी स्क्वायर। 0 से 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है, तो R स्क्वायर प्लस 0 करोगे तो R स्क्वायर ही आएगा आपके पास। अब इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2R डिवाइडेड बाई R का R4 R की पावर 4, R से R आप कैंसिल कर आउट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब। ये 2 था, इधर आगे चल जाएगा मल्टीप्लाई में। ए आ गई आपके पास एक्सियल लाइन। तो भैया क्वेश्चन तो हो गया अब, लेकिन आप जब आप लास्ट में क्या लिखोगे, अगर कर इस केस के बाद आप लिखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू किसके लिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए एट पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन के लिए, किस पॉइंट में, एक्सियल लाइन में, तो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डाइपोल मूवमेंट, किसकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डाइपोल मूवमेंट के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब हो गया ए, ठीक है, क्यूब ऑफ डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर डाइपोल से। तो भैया इसी के साथ जो +2 का जो एक्सियल लाइन वाला क्वेश्चन था वो हो गया समाप्त। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।